नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भारत के क्रांतिवीर। तो इस लेसन में हमें जो है भारत के क्रांतिवीर के विषय में बताया गया है। आज शहीद दिन होने से वृंदा के स्कूल में द लेजेंड ऑफ द भगत सिंह जो है फिल्म दिखाई जाने वाली थी। वर्गखंड में प्रवेश करते ही वर्ग शिक्षक जो है वे एक शेर बोलने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे वृंदा के स्कूल में आज जो है 15 अगस्त का दिन था, शहीद दिवस था। एंड यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे मूवीज जो है यहाँ पे स्कूल में दिखाने वाले थे, द लेजेंड ऑफ द भगत सिंह। एंड यहाँ पे जो है उनके वर्ग शिक्षक जो थे वे क्लास में आए एंड वो शेर बोलने लगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियाँ बोलने के बाद जो है वर्ग शिक्षक भारत के क्रांतिकारियों के बारे में कहने लगे। हमारे देश के स्वराज्य संघर्ष की लंबी यात्रा में जो है अनेक नामी अनामी जो है शहीद हुए हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से या तो संगठन बनाकर जो है शस्त्र उठाने वाले वीरों की वीरताओं की जो है यहाँ पे कथाएं कहानियाँ जो है उनको आज हम गर्व से याद करते है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से हमारे स्वराज्य की जो लंबी यात्रा थी उसमें कई शहीद जो हुए हैं, जिनके नाम जो है कुछ लोगों के नाम जानते हैं, कुछ लोगों के नाम जो है यहाँ पे नहीं बताए जाते हैं। एंड यहाँ पे बताया कि 1857 के जो है स्वतंत्रता के बाद जो है देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत या तो फिर जो संगठन बनाकर जो है शस्त्र वगैरह उठाए गए हैं और उनकी कहानियाँ जो है हम आज भी गर्व से याद करते हैं। जिन युवकों ने जो है वीरतापूर्वक हथियार उठाए उन्हें हमारे देश के इतिहास में क्रांतिकारी के रूप में पहचाना जाता है। उनके प्रवृत्तियों को क्रांतिकारी प्रवृत्ति माना जाता है और जो है इन प्रवृत्तियों में शिक्षित अशिक्षित राजघराने के लोग और सामान्य लोगों ने भी भाग लिया था। भारत के सभी भागों में जो है यहाँ पे कम या अधिक प्रमाण में क्रांतिकारी प्रवृत्ति जल्दी या देर से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में इस क्रांति के प्रणेता जो है और क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के जो प्रथम शहीद वासुदेव बलवंत फड़के थे, जो कि सबसे पहले शहीद हुए थे। चिंगारी मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी हो जुस्तजू रहे। तो यह जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है यह लिखी गई थी। वासुदेव बलवंत फड़के, आगे हमें वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में बताया है। तो भारत में जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले जो वासुदेव बलवंत फड़के थे वे पूना में नौकरी करते थे और अंग्रेज सरकार के जो अन्यायी त्रास से उपकर जो है यहाँ पे उन्हें जो कई प्रकार से त्रास वगैरह दिया जाता था। तो सबसे उपकर जो यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है यहाँ पे नौकरी छोड़ दी और देश की गुलामी जो है देश को गुलामी से मुक्त न करा दूं तब तक सर पर मस्तक पर चंदन न लगाने की तथा बाल न कटवाने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है अंग्रेज सरकार के सामने देशव्यापी जो है सशस्त्र संगठन उठाने की गुप्त योजना भी बनाई थी और अंग्रेज सरकार ने जो है वासुदेव बलवंत फड़के के लिए जो 4000 रुपये का इनाम रखा था। वासुदेव बलवंत फड़के जो है अंग्रेज स्थानों पर हमला करने तथा सरकारी खजानों को लूटने बंदूक चलाने की प्रशिक्षण वे देते थे। अंग्रेज सरकार ने जो है वासुदेव बलवंत फड़के की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों से वे चौंक उठे थे अंग्रेज सरकार और जो है उनको किसी भी कीमत पर यहाँ पे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। इतना जानिए। हैदराबाद जिले के एक गांव में जो है रात को 3 बजे निद्रावस्था में जो है यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जेल में कैद किया गया तो जेल की दीवारें कूदकर वे भाग गए और 25 किलोमीटर दौड़ने के बाद पकड़े गए। जेल में उनके ऊपर जो अत्याचार कई प्रकार से किए गए और फरवरी 1883 के दिन जो है एडन जेल में उनकी मृत्यु हुई। वीर सावरकर, आगे हमें वीर सावरकर के बारे में बताया है। तो वीर सावरकर का जो जन्म है 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो है भगोर नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही जो है वे क्रांतिकारी विचार रखते थे। इन्होंने जो है मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी जो बाद में जो है अभिनव भारती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी और इस संस्था का उद्देश्य जो है यहाँ पे सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत में से जो है अंग्रेज शासन का अंत लाना था। वीर सावरकर ने जो है भारत में विदेशी कपड़े की सर्वप्रथम होली जो है वह वीर सावरकर ने जलाई थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था में जो है उसमें से शिष्यवृत्ति प्राप्त करके वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे।
वीर सावरकर ने जो यहाँ पे 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जो कि प्रकाशित होने से पहले ही जो यहाँ पे प्रतिबंधित होने वाले विश्व की सबसे पहली बुक थी। और यहाँ पे बताया कि अंग्रेज अफसर की हत्या में जो है प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में जो है उन पर अदालत में केस चलाया गया और आजीवन काला पानी की सजा होने से अंडमान के जेल में उन्हें भेज दिया गया था। और तबीयत खराब होने से भारत में इन्हें जो है नजर कैद रखा गया था। 26 फरवरी 1966 के दिन जो है वीर सावरकर की मृत्यु हुई। तो इस तरह से उन्होंने जो है किस तरह से क्रांतिकारी प्रवृत्तियां की, इस सब के विषय में हमें यहाँ पे खुदीराम बोस, तो यहाँ पे हमें खुदीराम बोस के बारे में बताया है। खुदीराम बोस का जन्म जो है बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मोहबनी गांव में 3 दिसंबर 1989 के दिन हुआ था और यह 1889 के दिन हुआ था। और बचपन में ही जो है उन्होंने अपने माता पिता की छत्र छाया को खो दिया था। सत्यसेन बाबू नामक शिक्षक ने उन्हें यहाँ पे क्रांति पथ की दीक्षा प्रदान की थी। और खुदीराम ने जो है यहाँ पे असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। खुदीराम बोस ने जो है यहाँ पे वे गंगा के पानी में डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाली नावों को डुबा देते थे। इस तरह से नमक कानून जो है नमक के अन्यायी कानून को वे भंग करते थे। 30 अप्रैल 1908 के दिन जो है पे न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान से मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है न्यायाधीश की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका था। गाड़ी में बैठे हुए वकील की जो है यहाँ पे वकील कैनेडी की पत्नी और जो पुत्री थी उनकी मृत्यु हो गई। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड जो थे वे बच गए थे। प्रफुल्ल चाकी जो उनको जब पुलिस ने घेर लिया तब उन्होंने रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम को फांसी दे दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है यहाँ पे 1897 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर में हुआ था। और देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब जो है विदेशी कपड़े की होली जलाने की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। काकोरी ट्रेन लूटने के कार्य को भी इन्होंने सफलतापूर्वक जो है पूर्ण किया था और उसमें अपनी भूमिका निभाई थी, इसीलिए उन्हें जो है फांसी की सजा यहाँ पे दी गई थी। बिस्मिल द्वारा लिखा गया साहित्य जब प्रकाशित हुआ तब उनके द्वारा लिखी गई कविताओं ने जो है राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दर सौ दीवार से हसरत अपेक्षा से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो यह जो है बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। अशफाक उल्लाह खां, आगे हमें अशफाक उल्लाह खां के बारे में बताया है कि अशफाक उल्लाह खां जो है ये हिंदू मुस्लिम की एकता का एक अनोखा उदाहरण जो है पूरा किया है। इन्होंने यह जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए प्रयत्न करते थे। रामप्रसाद बिस्मिल के साथ जो है इनके बचपन से दोस्ती थी। ये खेलकूद के खूब शौकीन थे, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में भी जो है काफी यहाँ पे निपुण थे। शाहजहांपुर में जो है आर्य समाज के मंदिर पर हुए हमले को इन्होंने रोका था और काकोरी ट्रेन लूट जो है उस योजना में भी इन्होंने भाग लिया था, अपनी जो है भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें जो है यहाँ पे जेल में फांसी दी गई थी। कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो यह है रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, यह जो है अशफाक उल्लाह खां ने लिखा था। चंद्रशेखर आजाद का जो है मूल नाम यहाँ पे चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म जो यहाँ पे 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले है उसके यहाँ पे भावरा नामक गांव में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है काशी में हुई थी। ये बचपन से ही जो है देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। इन्हें बचपन से ही जो यहाँ पे देशभक्ति जो है उस प्रकार के कार्य में जो है अत्यंत रुचि थी। असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर ने भाग लिया था। इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज जो है पुलिस के हाथों पकड़े गए। तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी और इनके हाथों में हथकड़ी भी जो है बेड़ी पड़ी हुई थी। अदालत में इससे इनका नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तब इन्होंने कहा आजाद। पिताजी का नाम जो है स्वाधीनता और अपना घर जो है जेल खाना बतलाया था। उसके बाद से इन्हें जो है आजाद के रूप में पहचाना गया था। काकोरी ट्रेन लूट की घटना में जो है इन्होंने भाग लिया था और देश में से जो है 40 क्रांतिवीर यहाँ पे पकड़े गए थे। आजाद भाग गए थे, इन्हें पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई थी। आजाद ने जो यहाँ पे प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार नहीं होऊंगा। और ईस्वी सन 1931 की जो है यहाँ पे 27 फरवरी के दिन आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे।
तब अचानक जो है अंग्रेज पुलिस ने इन्हें घेर लिया था और आज़ाद अकेले जो है उनसे आधे घंटे तक जो है पुलिस की टुकड़ी के साथ संघर्ष करते रहे और अंत में जो है उन्होंने यहाँ पे पिस्तौल से जो है यहाँ पे शहीद हो गए थे। अंग्रेज जो है यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज पुलिस जो है इतने भय नहीं थी कि 2-3 गोली चलाकर विश्वास करने के बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद के पास गई। इतना जानिए 9 अगस्त 1925 के दिन जो है सरकारी खजाना रेलवे द्वारा सहारनपुर से जो है लखनऊ जा रहा था, तब क्रांतिकारियों के द्वारा जो है काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर जो है उसे लूट लिया गया था और उनका मुख्य उद्देश्य जो है क्रांतिकारी प्रवृत्तियों और हथियारों के लिए धन प्राप्त करना था। भगत सिंह का जो है जन्म पंजाब के लायलपुर जिले के बगार गांव में हुआ था और 28 सितंबर 1960 के दिन इनका जन्म हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय वे जो है विदेशी कपड़े की होली करने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए। तब सुखदेव, भगवती चरण और यशपाल से उनका परिचय हुआ और उनके क्रांतिकारी विचारों को समर्थन भी यहाँ पे मिला। 1928 में 8 अप्रैल को जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने का उद्देश्य बहरी हो गई जो है अंग्रेज सरकार को जगाना था। यदि वे चाहते तो बम फेंककर भाग भी सकते थे, परंतु उसी स्थान पर खड़े रहकर नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। इस तरह से जो उन्होंने यहाँ पे नारे दिए थे। क्रांति का संदेश जो है देने वाली पत्रिकाएं फेंककर, हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु का जो है बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की यहाँ पे हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया गया था। केस के निर्णय में जो तीनों मित्रों को यहाँ पे फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 के दिन जो है इन्हें यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत प्रीत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विदेशों में जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म ईस्वी सन 1857 की 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो स्नातक हुए थे, यानी यहाँ से जो इन्होंने अपना कॉलेज वगैरह किया था। इन्होंने भारत में जो स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से लंदन में जो है यहाँ पे 1905 की जो है 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने लंदन में की थी। संस्था का कार्यालय जो है इंडिया हाउस के नाम का जो है मकान रखा गया था और इस संस्था के प्रचार के लिए इन्होंने जो यहाँ पे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम की पत्रिका भी शुरू करवाई थी कि जिसके द्वारा इसका प्रचार किया जा सके। श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाने में विनायक सावरकर, हृदयलाल, मदनलाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों का साथ प्राप्त हुआ था। इन सबके साथ में मिलकर जो इन्होंने क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलाई थी। इन्होंने भारतीयों के लिए जो शिष्यवृत्ति की व्यवस्था भी की थी और ईस्वी सन 1909 में लंदन में जो यहाँ पे ट्राफलगर स्क्वायर के पास भरे बाजार में जो मदनलाल ढींगरा ने विलियम वाइली को गोलियों से भून डाला था और उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण यहाँ पे जो है मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी और लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है पेरिस चले गए थे। थोड़े समय के बाद जो यहाँ पे पेरिस से वे स्विट्जरलैंड गए। 1930 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी जो है भानुमति की मृत्यु ईस्वी सन 1933 में हुई थी। महान देशभक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति की अस्थियां 4 सितंबर 2003 के दिन जो है भारत में लाकर उनके जो है गांव मांडवी कच्छ में बड़े सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया और उनकी अस्थियां की जो है गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकाली गई थी। मैडम कामा का जन्म जो है 24 अक्टूबर 1861 के दिन जो है यहाँ पे मुंबई में हुआ था और ईस्वी सन 1902 से 1907 तक जो है मैडम कामा इंग्लैंड में रही थी। ईस्वी सन 1905 में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और मैडम कामा जो है उसमें सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। उन्होंने जो इसमें काफ़ी काम किया। वे 1907 में जो है जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में आयोजित दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद थी उसमें उपस्थित रही थी और इस परिषद में जो है उन्होंने यहाँ पे वंदे मातरम अंकित किए हुए जो है भारत के तिरंगे झंडे को सबसे पहले साहस पूर्वक इन्होंने लहराया था।
तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है सारे क्रांतिवीरों के बारे में बताया गया था। इतना जानिए, मैडम कामा द्वारा लहराए गए ध्वज में दिखाए गए जो 8 कमल तत्कालीन 8 प्रांत थे, सूर्य और चंद्र के प्रतीक को जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बताया गया था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।